छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता मतलब कि जो खरीदार है, जो कोई भी सामान को खरीदता है, उसको जागरूक करने पर यह पाठ बनाया गया है, जिसके हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न, सही जोड़ी वाले प्रश्न और रिक्त स्थान के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में इसके अगले पार्ट में हम आपको इस पाठ का पूरा विस्तार से अध्ययन और इसके जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए कि उपभोक्ता जागरूकता का क्या अर्थ है। तो उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता या अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्कता, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति सतर्कता, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपका आंसर आएगा, सही आंसर आएगा अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सतर्कता। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? देखिए, शोषण से बचाव के लिए या उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोक्ताओं को रोकने के लिए। तो इसमें ये आंसर आएगा इसका कि उपरोक्त इन सभी के लिए। क्या आंसर आएगा? इन सभी के लिए। एक मार्ग सुरक्षा चिन्ह है। देखिए कि कुछ सुरक्षा चिन्ह बनाए गए हैं जिसके माध्यम से हम अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता को जान सकते हैं। तो गुणवत्ता की जांच के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। तो एक मार्ग सुरक्षा चिन्ह किस चीज के लिए है? तो एक मार्ग सुरक्षा चिन्ह कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को जानने के लिए। यदि हम कोई भी कृषि उत्पाद खरीद रहे हैं तो उसके लिए उसमें एक मार्ग चिन्ह होना चाहिए, तो ही वस्तु क्या है, शुद्ध रूप में है या शुद्ध है। उसी प्रकार से देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू किया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किया गया? तो 1986 में लागू किया गया। उत्पादक वस्तु की गुणवत्ता एवं कीमत के संबंध में मनमानी कर सकते हैं। तो उत्पादक अपनी वस्तु और गुणवत्ता एवं कीमत में मनमानी कब कर सकता है? तो प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकार में, या कृषि उद्योगों में, या उपरोक्त सभी। तो वो कर सकता है एकाधिकार में। जब एक ही व्यक्ति का अधिकार रहता है तो वो अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए मनमानी कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। बाट एवं माप मानक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाट एवं मानक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किस वर्ष पारित हुआ? तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार सन 2005 में पारित हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं, उल मार्क सुरक्षा चिन्ह किस चीज के लिए है? तो उल मार्क सुरक्षा चिन्ह उन्हीं वस्तुओं के गुणवत्ता के लिए है। और हाँ, वैसे बताए थे कि आपको सुरक्षा चिन्ह दिए गए। तो हाल मार्क सुरक्षा चिन्ह किस चीज के लिए है? स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के पहचान के लिए हाल मार्क होता है। ISI मार्क किस लिए होता है? तो ISI मार्क औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता की पहचान के लिए होता है। सिनेमा के टिकट को उसके निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा कालाबाजारी। मतलब निर्धारित कीमत से अधिक कीमत में बेचना कालाबाजारी कहलाता है। एकाधिकार किसे कहते हैं? तो एकाधिकार क्या एक व्यक्ति या एक संस्था का अधिकार, बहुत से व्यक्ति का अधिकार, दो व्यक्तियों का अधिकार, या दो समूह का अधिकार? तो एक व्यक्ति एवं एक संस्था का अधिकार एकाधिकार कहलाता है। वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? जो वस्तु और सेवा को खरीदता है वो कहलाता है उपभोक्ता। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अलग है और विश्व उपभोक्ता दिवस अलग है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम सन 1955 में पारित हुआ था। इसी प्रकार से हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो ISI खालिस्तान स्तर का मानक है। ये आपको रिक्त स्थान दिए हैं और इसके नीचे उसके आंसर दिए हैं। तो ISI खालिस्तान स्तर का मानक है। ISI गुणवत्ता
की पहचान का मानक है। बिजली के उपकरणों पर खालिस्तान का चिन्ह होता है तो ISI चिन्ह होता है। और मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध उपभोक्ता को खालिस्तान अधिकार दिया गया है। वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी का अधिकार दिया गया है। वस्तु की पूर्ति होते हुए भी उसका अभाव बताना क्या कहलाता है? तो वस्तु होते हुए भी उसका अभाव बताना काला बाजारी कहलाता है। एक मार्ग खालिस्तान संबंधी उत्पादों पर आधारित है। एक मार्ग कृषि उत्पादों के लिए, जो गुणवत्ता कृषि की वस्तुओं के लिए जो एक मार्ग चिन्ह उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियों में देखिए, मानकीकरण। मानकीकरण मतलब कि भारतीय मानक संस्थान। मानकीकरण भारतीय मानक संस्थान। ISI क्या है? तो यह औद्योगिक वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए ISI का उपयोग किया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता। तो उपभोक्ता जागरूकता मतलब जीवन स्तर में वृद्धि। उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता शोषण मतलब कि काला बाजारी हो गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। राज्य, जिला और राष्ट्र 3 स्तर की व्यवस्था है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस प्रकार से आपने इसके न्यू टाइप वाले क्वेश्चन आंसरों के बारे में जाना। आने वाले भाग में हम इसको विस्तार से, इस पूरे पार्ट को विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।